हेलो दोस्तों, मैं अर्जुन राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आज हम पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ और गति के समीकरण, जिस बेस पे उसके न्यूमेरिकल बनते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो वह गतिमान ही रहेगी। अगर कोई वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर रहेगी जब तक कि उस पर एक कोई वाह बल कार्य ना करे। इससे हम समझ सकते हैं कि यह जड़त्व के आधार पर वर्क करती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जड़त्व का नियम भी है, और इससे ये भी कह सकते हैं ये गैलीलियन के नियम पर भी वर्क करती है। अब ये गैलीलियन के नियम पर वर्क करती है किस तरह से, क्योंकि सबसे पहले गति का जो समीकरण दिया था वो कहीं ना कहीं गैलीलियो ने दिया था, इसलिए न्यूटन ने उसके अवधारणा को समरूप इस नियम को बनाया हुआ है। आइए हम इसे कुछ एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर एक कोई बस है जो स्थिर अवस्था में है, ठीक है, अगर वो सडनली चलना स्टार्ट करती है तो हमारा बॉडी का जो नीचे वाला पोर्शन होता है वह तो गतिशील अवस्था में आ जाता है, पर जो ऊपर का जो बॉडी का पार्ट है वो कहीं ना कहीं स्थिर अवस्था में होता है और वो पीछे की ओर मूव करता है। तो इस तरीके से हमें प्रतीत होता है जैसे कि हमें किसी ने पीछे की ओर धक्का दिया हुआ है, ठीक है। अगर हमें इसे और समझना चाहें तो इसे हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू समझना चाह सकते हैं। अगर एक ग्लास रखी हुई है और ग्लास के ऊपर एक ताश का पत्ता रखा हुआ है, ग्लास के ताश के पत्ते के ऊपर हम एक सिक्का रख देते हैं, सिक्के रख देते हैं, और जैसे ही हम उनको स्पीड में ताश के पत्ते को खींचते हैं तो जो सिक्का है वो ग्लास में गिर जाता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो सिक्का है वो कहीं ना कहीं एक विराम अवस्था में था और वो अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण उस ग्लास में गिर जाता है, परंतु जो कार्ड है वो अपने कहीं ना कहीं एक खींचने के कारण गतिशील अवस्था में आ जाता है और वो उस सिक्का उस कार्ड में ग्लास में गिर जाता है। अब हम पढ़ते हैं न्यूटन्स का सेकेंड रूल, जो हमें क्या बोलता है कि संवेग में परिवर्तन की दर बल के समानुपाती होती है। तो इससे हम कह सकते हैं कि जो बल है वो सेकेंड रूल जो है बल का व्यंजक होता है। इसे हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि F इजकल टू एम ए। यहाँ पर जो F है वो फोर्स को डिनोट करता है, M जो है वो मास को करता है, और A जो होता है वो त्वरण को डिनोट करता है। ओके, अब हम पढ़ते हैं न्यूटन्स के थर्ड लॉ को, जो हमें कहता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत प्रतिक्रिया समान होती है। इसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि जैसे ही अगर हम किसी बंदूक से हम गोली चलाते हैं तो जितना बल वह आगे की तरह लगता है उतना ही वो व्यक्ति के पीछे की तरह मूव करके बल लगता है। इसे हम दूसरे एग्जाम्पल के थ्रू ये समझ सकते हैं कि जैसे ही अगर कोई नाव किनारे पे आती है तो उससे उतरने वाला व्यक्ति आगे की ओर जितना बल लगाता है उतना ही नाव पीछे की ओर लगाती है, ठीक है। अगर इसे हम समझना और अच्छे से समझना चाहें तो थर्ड नियम से हम थर्ड एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जब रॉकेट एक लॉन्च होता है तो वह ऊपर की तरफ जितनी फोर्स के थ्रू आगे जाता है उतना ही वो नीचे प्रेशर बनाता है। तो इसे तीनों नियम को इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। अब ये है कि क्वेश्चंस में अगर आएगा तो एग्जाम्पल के थ्रू आप कैसे पूछा जा सकता है। तो ये हो सकता है कि आपको एग्जाम्पल से पूछ सकते हैं कि ये किस वर्किंग फॉर्म में आपको नियम काम करता है। अब आइए हम पढ़ते हैं गति के समीकरण से वे जो न्यूमेरिकल बनते हैं वो बहुत आईएमपी है, उन्हें कहीं ना कहीं एग्जाम पर वो पूछे जा रहे हैं। तो कुछ नहीं है, उसमें थोड़ी वैल्यू को हमको याद रखना है, चीज़ों को समझना है और किस तरीके से हम उसको सॉल्व कर सकते हैं वो हम समझते हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है, अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं आपको समझा देता हूँ कि ये लिखा है कि एक वस्तु 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से अपनी गति प्रारंभ करती है। यदि वह 2 मीटर पर सेकंड त्वरण हो तो 10 सेकंड बाद उसका वेग क्या होगा, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन से हम समझ सकते हैं तो इसमें क्या दिया हुआ है, हमको u जो दिया है वो, क्योंकि इसका प्रारंभिक वेग u दिया है जो 5 मीटर, उसका जो त्वरण दिया है हमको मतलब a जो दिया है हमको 2 मीटर, उसका जो टाइमिंग दिया है मतलब t जो हमको दिया हुआ है 10 सेकेंड, ठीक है। अगर इस समझ सकते हैं कि अब हमसे क्या नहीं पूछा हुआ है v, तो इस चीज़ से हम समझ सकते हैं कि इसमें जो है किस गति के कौन सा समीकरण लग सकता है। तो गति का फर्स्ट रूल जो होता है v इजकल टू u प्लस ए टी। तो ठीक है, यहाँ पर हम वैल्यू को पुट करते हैं v इजकल टू u हमारा क्या है 5 दिया हुआ है, प्लस a हमारा क्या दिया है 2 दिया हुआ है, और हमारा t जो है वो कितना दिया हुआ है 10 दिया हुआ है, ठीक है। तो 5 प्लस 20 इजकल टू कितना हो जाएगा 25, मतलब जो उसका अंतिम वेग होगा वो होगा 25। इस चीज़ से हम इसको समझ सकते हैं।
ओके, अब हम पढ़ते हैं दूसरा एग्जाम्पल को। ये क्या लिखा हुआ है कि एक कार जो 30 मीटर प्रति सेकेंड के वेग से चल रही है, ठीक है, एक ब्रेक लगाकर रोका जाता है। यदि कार को मंदन 6 मीटर प्रति सेकेंड हो तो वह रोकने में कितना समय लेगी। ठीक है, अब इसको समझना है कि इसमें क्या पूछा गया है। सबसे पहली बात इसमें पूछा गया मंदन। मंदन जो हमारा होता है वो हमेशा इसको माइनस में हम लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो इसका जो प्रारंभिक वेग मतलब यू जो हमको दिया है 30 मीटर प्रति सेकेंड दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ दिया है वी तो हमको दिया नहीं है गया, तो इसको हमको क्या मानना है 0। ठीक है, अब इसका मंदन मतलब एक्सीलरेशन ही होता है, तो ए बराबर क्या होता है -6। अब हमसे पूछा गया है टाइम। ओके, तो टी हमको निकालना है, तो हमको क्या निकालना है न्यूटन्स के फर्स्ट रूल के हमको निकालना है। तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, यहाँ जो v दिया हुआ है वो हमको दिया है 0, तो हमको यहाँ 0 पुट कर देंगे, और 30 हमको u की वैल्यू दी है तो हम यहाँ u कर देंगे। ओके, अब यहाँ पर क्या लिखा है ए हमको दिया है माइनस, तो यहाँ हमको माइनस पुट करना है। ठीक है, और फिर ये कितना दिया है 6, और t हमको निकालना है, तो हम इसको ऐसे कैसे लिख देंगे। अब ये तो हमारा हो गया, तो ये 6t को हम क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं, तो 30t इक्वल टू 6t। अब ये माइनस से बाहर गया तो ये प्लस में हो गया। अब हम इसको काट देते हैं। ठीक है, तो ये 6 का बार अपन 6 से 5 बार जाएगा, तो हमारा ये वैल्यू जाती है 5t। तो हम समझ सकते हैं कि इसका जो आंसर है वो 5t है। अब हम ये थर्ड एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन में पढ़ता हूँ, अगर आपको नहीं दिख रहा तो आप समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी की लंबाई जो है 50 मीटर है, वह एक रेलवे ब्रिज जिसकी लंबाई है 250 मीटर है को समान वेग, ये सबसे कोशिश समझने की कोशिश करना है। वो बोल रहा है समान वेग। ठीक है, इसको मैं बताऊंगा कि इसकी वैल्यू क्या होती है। 10 मीटर प्रति सेकंड से पार करती है। बताइए कि रेलगाड़ी ब्रिज को कितने समय बाद पार कर लेगी। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहली बात दी गई है कि रेलगाड़ी की लंबाई और ब्रिज की लंबाई को हम टोटल डिस्टेंस समझ सकते हैं। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई है उसको हम कह सकते हैं 50, और ब्रिज की जो लंबाई है वो 250, मतलब टोटल जो डिस्टेंस है हमारी कितनी है 300। ठीक है, ये चीज़ हमारी आ गई, मतलब एस जो है हमारा आ गया 300। ओके, अब हम इसको समझ सकते हैं कि एक समान वेग क्या होता है। एक समान वेग में जो अपना ए होता है वो अपना 0 होता है। ठीक है, और अब देखिए हमारा जो u दिया गया हुआ वो दिया गया है हमको 10 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, अब हमको निकालना क्या है, वो हमको निकालना है t। तो हम न्यूटन्स का सेकेंड रूल हमारा क्या होता है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, अब ये चीज़ पे हमको वैल्यू पुट करना है। s हमको जो दिया हुआ है वो दिया है 300। ठीक है, u हमको दिया हुआ है 10, t हमको निकालना है, और प्लस अब यहाँ लिखा है a बराबर क्या होता है 0। तो इस वैल्यू में अगर हम पुट करेंगे तो ये हमारी वैल्यू हो जाएगी टोटली 0। ठीक है, अब हमको चीज़ें समझ में आ गई है कि 300 हमारा ये लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा है 10। ठीक है, तो अगर हमको अगर टाइम निकालना है तो 300/10 इक्वल टू टी। तो इससे हमको यहाँ निकाल सकते हैं। तो टी की जो हमारी वैल्यू आएगी वो आएगी 30 आ जाएगी। ओके, इस चीज़ से हम इसको समझ सकते हैं। द्वारा बताई गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हुई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू सो मच।